ब्रेक के बाद खुशामदीद, हरकतें आयो खैर न लायो, आपको लेके चलते हैं सेनेट में। नहीं, अंदर नहीं बिठाना, बाहर बाहर से दूर दूर से दिखाएंगे। क्या दिखाना है? दिखाना यह है जनाब कि सेनेट के लिए इंतखाबात की बातें शुरू हुई है, साथ ही शुरू हो गए फड्डे, फुल ऑन फुफे कटनी फड्डे। और फड्डे किस बात पे हो रहे हैं जी? मुझे टिकट क्यों नहीं दिया? जिसको टिकट मिल गया वो ईमानदार, सादिक, अमीन, दयानतदार, मशहूर। जिसको टिकट नहीं मिला वो कहता है जिसको टिकट मिला है वो न सादिक, न अमीन, न दयानतदार, बल्कि वो मालदार भी है, वो जो है ना गैर कानूनी ज़राए से उसने हासिल भी किया पैसे। और खुद वजीर आजम साहब कह रहे हैं जनाब के 50 से 70 करोड़ रुपए आजकल रेट चल रहा है। महंगाई कितनी होगी यार? बिल्कुल शफात, महंगाई तो वाकई बहुत होगी, जो कि हम ये देख सकते हैं कि सेनेट के इलेक्शन के लिए जिस तरीके से वोट खरीदे जा रहे हैं, उनकी जो आप अमाउंट देख रहे हैं वो आपके सामने। खैर शफात, क्योंकि आज आखिरी दिन है तो वो तमाम तर उम्मीदवार जो कि सेनेट के इलेक्शन के लिए नामजद किए गए हैं अपनी अपनी पार्टीज की जानिब से, आज आखिरी दिन है, वो 5 बजे से पहले पहले अपने कागजात नामजदगी जो है वो करा देंगे जमा। और सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग आपको जैसे मालूम है कि 3 मार्च को होगी। और सेनेटर बनने के लिए अब तक 100 उम्मीदवार जो है मैदान में आ चुके हैं। सेनेट इलेक्शन को लेकर नया सियासी महाज भी जैसे भी शफात खुल गया कि जो ओपन बैलेट के हक में और मुखालिफत में बयानात का सिलसिला भी जारी है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसरी कहते हैं कि वो वोट भेजने वालों पे, जो अपने वोट ने बेचने वालों पे लानत भेजते हैं। जो मंडी के चक्कर या किसी लालच में मुलविस पाएगा तो अवाम फिर उसका एहतसाब करेंगे। बेचता हूँ जो अपने वोट को बेचते हैं, मैं लानत बेचता हूँ जो अपनी कौम की जमीर को बेचते हैं और फिर मंडी की जानवरों की तरह अपनी दाम लगाते हैं। शेख रशीद साहब हाइपर रियलिस्टिक आदमी, वो कहते हैं जनाब आप जितना कुछ भी साइंस कर लें, ओपन करें बैलेट, क्लोज करें या हाइब्रिड कर लें, सीएनजी पे कर लें, पेट्रोल पे कर लें, जिसने बिकना है वो बिकेगा। ओपन करें, इलेक्शन सीक्रेट करें, जिसने बिकना है वो बिक जाता है। तो बिकने और बकने वालों की मुल्क में कमी नहीं है। बिकने और बकने वालों की एक क्लास होती है। यहाँ पे अगर देखा जाए शफात तो ओपन बैलेटिंग हर जमात के हक में है, क्योंकि आपको इसे पता चल सकेगा और साथ में जो हॉर्स ट्रेडिंग जो होती है सेनेट के इलेक्शन में वो रोकी जा सकेगी। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान सामने आता है। वो कहते जी कि हुकूमत को अपने अरकान पर एतमाद नहीं है और सेनेट इलेक्शन में हुकूमती खजाना भी बेबस हो गया है। कौमी खजाना बेबस हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए से या ओपन बैलेट के ज़रिए से वोट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको हुकूमत में होते हुए अपने अरकान पर एतमाद नहीं है कि लोग उनके सेनेट में वोट देंगे या नहीं देंगे। जहाँ एक पार्टी यहाँ पर आ जाए कि उनको अपने अरकान पर एतमाद नहीं है कि तो अब किसी और को नहीं खरीद सकते। फवाद चौधरी कहते हैं जनाब के सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक अपील भी डाल दी है कि ये जो वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं ना जी कि हम 10 सेनेटर लेके आएंगे, वो कह रहे हैं जरा इसको आप रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। वो क्यों? क्योंकि शफात देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध से जो सेनेट की सीट बनती है वो 6 बनती है। और जैसे उन्होंने बोला ना कि हम सरप्राइज देंगे, तो इसका फिर होना चाहिए कि एहतसाब होना चाहिए। उन्होंने किस बात में बोला कि जी सरप्राइज देंगे? जी जनाब, बात यह है कि एक चीज होती है सेनेट में जिसको कहते हैं गोल्डन फिगर। सूबाई असेंबली से अगर आपने सेनेटर बनना है तो आपको एक गोल्डन फिगर मिलता है। वो डिपेंड करता है कि अरकान असेंबली की तादाद कितनी है। सिंध असेंबली का गालिबन नॉट श्योर 24 है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की तादाद 97 है। तो ये तो हो गए वो 2 मखसूस निकाल लें तो ये तो 6 बन जाते हैं। 4 सेनेटर सेंचुरी करने के उसमें कि जी हम तो 100 लाएंगे, बाकी किधर से आएंगे? तो बाकी वो जो सवाल 8 इनके सेनेटर, 6 इनके सेनेटर हैं, 4 किधर से आएंगे? तो 4 सेनेटर जनाब आते हैं उस तरीकेकार से जो कि आपके सामने वीडियो सामने आई है। बात आपको पता है क्या जो वोटर होता है वो अपने जमीर की आवाज पे भी लबैक कहते हैं। शफात ये जो जमीर जो इतना छुपा रुस्तम क्यों है? आलमगीर से पूछते हैं, आलमगीर हमारे साथ मौजूद हैं। आलमगीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत को अपने अरकान पर एतमाद नहीं है, इसलिए वो सेनेट इलेक्शन कह रहे हैं ओपन से कराएं, ओपन बैलेट से कराएं। ये बात सच है? मौलाना साहब ही हैं जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि इनका तो सियासत शुरू और ख़त्म ही यही सेनेट के इलेक्शंस में होती है। ख़रीदो फरोख्त पर इनकी सारी सियासत रही है। सारे अरबपति देखिए ये तय कर ले कि आया ये हकीकी अवामी नुमाइंदे लाने अपर हाउस में या कोई बिलियनियर्स का अरबपतियों का कोई क्लब बनाना है। बिल्कुल। यहाँ ये रिवायत रही है कि जो अरबपति कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होता, कोई बड़ा कोई भी पैसे वाला होता, वो पार्टी को या तो फंड दे देता या किसी पार्टी के लीडर को फंड दे देता या कहीं वो एमपीएस को खरीद लेते पैसा चला के।
और वो आ जाते हाउस में। अवाम से ना कोई कनेक्टिविटी होती, ना उस पार्टी से कोई उसकी वफादारी होती। ये ज़रूरी, और ये मौलाना को सबसे ज़्यादा तकलीफ इसलिए है कि इनका तो ये टाइम है पैसा कमाने का, तो ये इस पे जितना शोर ये मचाएंगे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह हम अभी सुप्रीम कोर्ट का वेट कर रहे हैं कि उनकी जिंगा है इस पर। सही, लेकिन आलमगीर हम देख रहे हैं ना कि जैसे पीडीएम सेनेट के इलेक्शन के हवाले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रही है। स्पेसिफिकली हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टांस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसलिए उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की भी मुस्लिम लीग नून को भी जो है वो कन्विंस कर लिया, मौलाना साहब को भी कन्विंस कर लिया। वो ज्वाइंट उनकी कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं। सो आपको लग रहा है कि मुकाबला सख्त होने जा रहा है? देखिए, हमारे अपने नंबर्स पूरे हैं, और बल्कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम सरप्राइज़ देंगे। तो ये जो सरप्राइज़ है, हमें ये ख़दशा था और है, क्योंकि पैसा तो बहुत है इनके पास, सारा लूटी हुई दौलतें इन्होंने बनाई हुई हैं और वही पैसा ये लोग चलाते हैं। और तो इसीलिए हमें ख़दशा था कि ये ऐसा ना हो लोगों के ज़मीर ख़रीदें पैसा चलाकर, और ये एक रिवायत, एक ट्रेंड रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए ये लोग बार बार सरप्राइज़ की बात कर रहे हैं कि शायद ये पीटीआई के लोगों को ख़रीदने की कोशिश करें या वगैरह। तो हमने ओपन बैलेट का इसीलिए कहा कि कोई वफादारियाँ लोगों की इधर उधर ना हो। प्लस देखिए, हम गवर्नमेंट में है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है कोई सीक्रेट बैलेटिंग का। ये पहली बार है कि गवर्नमेंट खुद कह रही है, जिसके पास नंबर्स हैं, मेजॉरिटी है, वो कह रही है कि नहीं, आप ओपन। मैं फवाद चौधरी साहब के बयान की तरफ आना चाहूँगा। फवाद चौधरी साहब का बयान जो है वो भी इस हवाले से दिया। वैसे तो आलमगीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे। फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है ना कि जी मुराद अली शाह साहब के बयान को कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, दिस कैन बी ए सरप्राइज। ये सरप्राइज साबित हो सकता है, और इस हवाले से आइंदा भी हम अपने प्रोग्राम में, क्योंकि सेनेट के इलेक्शन में भी टाइम है, तो हम इस हवाले से बात करते रहेंगे। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.